नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.2। और एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिए गए हैं, हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है। पेयर ऑफ मोनोमियल्स को हम हिंदी में एक पदी युग्म कहते हैं, हमें उनका गुणनफल निकालना है। तो चलिए ये देखते हैं पेयर ऑफ मोनोमियल्स का प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो फर्स्ट है 4 7p। तो सबसे पहले हम कॉमा का साइन हटाकर कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का। 4 into 7 जिसमें हम नंबर्स को एक साथ रखेंगे, वेरिएबल्स को एक ब्रैकेट में रखेंगे। 4 into 7 और हमारे वेरिएबल है p। 4 into 7 is 20, 8p is your answer। minus 4p 7p। हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे minus 4 into 7। नंबर्स एक साथ रख लिया, वेरिएबल ले लेते हैं p into p। minus 4 into 7 is minus 28। p into p is p square। This is your answer। p into p। जब भी कोई सेम हमारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम उसकी यहाँ पावर लगा देते हैं। ये p into p आपका 2p नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका क्या होगा? p स्क्वायर। जैसे नेक्स्ट है, मैंने सपोज लिखा p into p into p। तो कितने p है आपके? सब प्रोडक्ट हो रहे हैं p3। ओके, अब जैसे मैंने लिखा p into p into p into p into p, कितने p हो गए? 4। 1 बार p लिख के ऊपर हमारी पावर क्या हो गई? 4। तो ये ऊपर हमारी क्या लग जाती है? पावर लग जाती है। minus 4p into 7p क्यूब। तो हम पहले minus 4 into 7 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई p into p क्यूब। minus 4 into 7 is minus 28। p into p क्यूब is p स्क्वायर क्यूब। क्योंकि हमारे पास p कितने थे? 2 थे, तो उसकी पावर क्या आ गई? 2। क्यूब हमारे पास 1 था, तो minus 28 p क्यूब इज योर आंसर। अब हम इसके और आगे के पार्ट्स करेंगे। फोर्थ पार्ट है 4p3 minus 3p। तो अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे 4 into minus 3 मल्टीप्लाई p3 into p। 4 into minus 3 is minus 12। p3 multiply p is p4। p3 multiply p is p4। ये इसकी पावर 3 है। अगर आपको यहाँ पर कोई पावर नहीं दी हुई है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मल्टीप्लाई में जो हमारी पावर्स है वो ऐड होती है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि p4 आया कैसे? जैसे कि p3 into p। अब मल्टीप्लाई में मैंने क्या कहा? आपकी पावर्स ऐड होती हैं। तो p3 यहाँ इसकी कोई पावर नहीं है, तो सपोज हम 1 सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? 1। तो p3 plus 1 is 4। तो क्या आ गई इसकी पावर? 4। अब जैसे मैंने लिखा p6 into p5। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं आपकी? प्लस p6 plus 5 is 11। तो मल्टीप्लाई में आपकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर क्या आ गई? p4। नेक्स्ट है 4p। ये आपका है आंसर। 4p 0। 4p मल्टीप्लाई 0। तो 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू p। 4 zeros are 0 इंटू p। 0 इंटू p is 0। 0 आपका क्या हुआ? आंसर। तो ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें मोनोमियल्स की लेंथ एंड ब्रेड्थ दी गई है, जिसे कि हम हिंदी में कहेंगे कि हमें एक पदी युग्मों की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, जिसका हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा P इंटू क्यू। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयतों का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, तो हमारी लंबाई कितनी दी है, लेंथ कितनी दी है? P इंटू क्यू। P इंटू क्यू इज PQ इज योर आंसर। नेक्स्ट है 10n 5n। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है आपकी 10n, चौड़ाई है आपकी 5n। तो नंबर से एक साथ लिखते हैं हम 10 इंटू 5 इंटू m इंटू n। 10 इंटू 5 इज 15 and n is your आंसर। अब हम इसके आगे के पार्ट्स करेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है आपका 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हिंदी में आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 20x स्क्वायर। ब्रेड्थ आपको 5y स्क्वायर। तो 20 इंटू 5 इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर। 20 इंटू 5 इज 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आपका है आंसर। फोर्थ पार्ट है 4x और 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपको कितनी दी गई है? 4x। चौड़ाई आपको दी गई है 3x स्क्वायर। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4 इंटू 3 साइन ऑफ मल्टीप्लाई, अगेन ब्रैकेट x इंटू x स्क्वायर। 4 इंटू 3 इज 12। x इंटू एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब। 12x क्यूब इज आंसर। फिफ्थ पार्ट इज 3m and 4np। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयत का
आपका 1 है, तो दिस इज योर आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। गुणनफलों की सरणी को पूरा करो। हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें हमें फर्स्ट मोनोमियल और सेकंड मोनोमियल दिए गए हैं और हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो हमारा टेबल है, फर्स्ट है, हमने इस मोनोमियल को सेकंड मोनोमियल से फर्स्ट मोनोमियल सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2x into 2x मल्टीप्लाई में पावर्स 4x स्क्वायर, ये भी पावर बनती है, ये भी पावर बनती है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स वेरिएबल सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 2x into -5y minus 10xy, 2x into 3x square 6x cube, 2x into -4xy minus 8x square y, 2x into 7x square y 14x cube y, 2x into minus 9x square y, 2 into 9 is minus 18x cube y square। ओके, नेक्स्ट है -5y को, अब हमारे सेकंड मोनोमियल है, अब उसे फर्स्ट मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। -5y into 2x minus 10xy, -5y into -5y is 25y square, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में हमारे साइंस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। -5y into 3x square minus 15x square y, -5y into -4xy, that is 5 4s are 20, -5 into -4 is 20 x y square, -5y into 7x square y, so that is 5 into 7 minus 35 x square y square, y था, y into y is y square, that's why I have written y square, 5y into minus x square y square, 5 into -9 is 45 x square y cube, यहाँ y की पावर 1 है, वहाँ y की पावर 2 है, 2 plus 1 is 3। अब -3x square को फर्स्ट मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, -3x square into 2x minus 6x cube, -3x into -5y, 5 3s are 15 x square y, minus minus plus, -3x square 3x square, that is minus 9x 4, -3x square minus 4xy, 3 4s are 12 x cube y, -3x square 7x square y, -3 into 7 minus 21 x square and x square, that is x4 y, -3x square minus 9x square y, -3 into -9, 3 9s are 27 x4 y square। नेक्स्ट हमें -4xy को फर्स्ट मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, -4xy 2x, that is -8x square y, -4xy is -5, that is 20xy square, -4xy 3x square, that is -12x cube y, -4xy multiplied by -4xy, that is -16x square y square, -4xy into 7x square y, 4 7s are 28x cube y square, -4xy is, that is -9x square y square, 4 9s are 36 x cube
y क्यूब. ओके, नेक्स्ट है 7x square y. 7x square y multiplied by 2x, that is 14x cube y. 7x square y minus 5y, that is minus 35x square y square. 7x square y multiplied by 3x square, that is 21x 4y. 7x square y multiplied by minus 4xy, that is minus 28x cube y square. 7x square y, 7x square y multiplied by 7x square y, that is 7 sevens are 49x 4 y square. Okay, next is 7x square y multiplied by minus 9x square y. Here it is plus, sorry मैंने गलती से minus 16x square y लिख दिया. minus 4xy, that is minus 4xy is plus 16xy. 7x square y multiplied by minus 9x square y. So the answer is minus 36 x 4 y cube. Okay. Next, minus 9x square y square multiplied by 2. Answer is minus 36 x cube y square. Minus 9x square y square, that is 45 x square y cube. Minus 9x square y square multiplied by 3x square, that is 20 minus 27 x 4 y square. Minus 9x square y square multiplied by minus 4, that is 36 x cube y cube. Minus 9x square y square multiplied by 7x square y, that is 7 9s are 9 7s are 7 9s are 63 x 4 y cube. Minus 9 into minus 9x square y, minus 9 into minus 9 is 81 x 4 y 4. This is your complete table कि जिसमें हमें फर्स्ट मोनोमियल को सेकेंड मोनोमियल से खाली मल्टीप्लाई करके लिखना था. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height. ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है. हमें वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई दी गई है. तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम. तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर boxes. Formula is length into breadth into height. घनाकार बक्सों का आयतन. क्या फॉर्मूला है इसका? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई. कितनी लंबाई दी गई है आपको? 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a 4. So 5 into 3 into 7 a into a2 into a4. So 5 3s are 15, 15 7s are 105 and the power is 7. मल्टीप्लाई में हमारी पावर्स ऐड हो जाती है. नेक्स्ट 2p 4q 8r. फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ rectangular boxes which is length into breadth into height. घनाकार के
घनाकार बक्सों का आयतन, दैट इज लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है आपकी 2p इंटू 4q इंटू 8r। सो 2 इंटू 4 इंटू 8 दैट इज p इंटू q इंटू r। 2 4s are 8, 8 8s are 64, p q r is your answer। अब हम इसके आगे के पार्ट्स करेंगे। थर्ड पार्ट, xy 2x square y 2xy square। तो वॉल्यूम ऑफ rectangular boxes which is length into breadth into height। घनाकार बक्सों का आयतन जो है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कितनी लंबाई दी गई है आपको एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 को एक साथ लिख लेते हैं इंटू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर। 2 into 2 4, x into x square into x is x4, y into y square is y4। This is your answer। A to B 3C। इसका क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। घना जो इसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। घनाकार बक्सों का आयतन जो आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जो हमें दिया गया है a इंटू 2b इंटू 3c। So 2 into 3 into a into b into c। 2 3s are 6, a b c is your answer। Now we will do question number 5। Obtain the product of निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका खाली प्रोडक्ट निकालना है तो हम कॉमा का साइन हटा के सबसे पहले हम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे x x दैट इज x स्क्वायर, y into y that is y square, z into z that is z square। This is your answer। 2 second part is a square a cube, a into minus a square into a cube। तो मल्टीप्लाई में मैंने आपको क्या कहा था पावर्स ऐड हो जाती हैं। a minus a 6 is your answer। 3 plus 2 5 plus 1 6। 2 into 4y into 8y square into 16y cube। So 2 4s are 8, 8 8s are 64। तो अब हम 64 को 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा। 6 4s are 24, 6 6 are 36, 38, 4 and 6 आंसर आया आपका 421024। 1024 सब हमने 4 to the 8, 8 8 the 64, 64 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया। तो y y3 y2 y1 is y6
दैट इज योर आंसर. A 2B 3C 6A BC. A into 2B into 3C into 6A BC. That is 2 3s are 6. पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर वेरिएबल को. 2 3s are 6, 6 6 are 36. A into A, that is A square, B square, C square. That is your answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा लास्ट पार्ट लेफ्ट है, बचा है, तो अब हम वो करते हैं. लेट्स डू. क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है n minus mn mnp. तो अब हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं. n into minus m, that is minus m cube n square. p is your answer. ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2. होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 9.2 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ.